Welcome to day 3 of Morning Miracles with Preeti Rangwani. Welcome to all Morning Miracle people. Let's start the session with the Om Dhvani. Close your eyes, focus on your forehead, take a deep breath, and then release with the Om Dhvani. You will do it for 5 times. Om. Okay, now let's give our gratitude, thankfulness. Actually, every day we should feel gratitude and give our gratitude to different aspects of our life. Today, let's give gratitude of our giving nature. Let's give gratitude to our giving nature. इस दुनिया में नेचर जो है वो सबसे बड़ी गिवर है। नेचर के आप किसी भी एस्पेक्ट को देखेंगे तो हमेशा नेचर देती है। प्रकृति का मूल स्वभाव ही देना है, लेना नहीं है, देना है। जैसे पेड़ पौधे हमें देते हैं फल फूल छाया, और यहाँ तक कि जो पत्ते होते हैं उनमें से भी कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, कितना यूज होता है। पानी, वो पानी जो है वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो दूसरों को देता है, दूसरों के काम आता है। इसी तरीके से प्रकृति की हर चीज जो है वो हमेशा गिविंग मोड में होती है। हम इंसान जो है, हमारा भी जो मूल स्वभाव है, मूल नेचर जो है वो गिविंग है। हमारा भी जो मूल स्वभाव है वो क्या है, गिविंग है। लेकिन हम उस गिविंग से हटकर रिसीविंग मोड में खड़े हो जाते हैं, जबकि हमें गिविंग मोड में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अपना ग्रैटिट्यूड प्रोवाइड करते हैं नेचर को, कि जो हमेशा गिविंग मोड में रहती है। और उसके बाद हम अपने गिविंग नेचर के लिए थैंकफुल होते हैं कि आज दिन तक जब भी हमने नेचुरल तरीके से जिया है, गिविंग मोड में रह करके, तो लेट्स गिव आवर ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। लेट्स क्रिएट द थॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आई एम सो थैंकफुल टू नेचर फॉर ऑलवेज बीइंग इन अ गिविंग मोड। मैं प्रकृति का, नेचर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा गिविंग मूड में होती है। अब मैं अपना धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जब जब गिविंग मोड को अपनाया है, अपने नेचुरल नेचर को अपनाया है। आई एम सो थैंकफुल फॉर बीइंग इन अ गिविंग मोड।
Now let's do the meditation for giving and be divine. Close your eyes. Start giving the powerful thoughts to the universe. जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे. जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे. तो आज मैं संकल्प करती हूँ कि मेरा नेचर ही देने का नेचर है, डिवाइन नेचर है. इस पूरे यूनिवर्स में जिसे जो चाहिए वो परमात्मा से लेकर मैं आत्मा दे रही हूँ. गॉड, गॉड जिनके पास सब कुछ है, मैं उनका बच्चा हूँ. जिसे गॉड हमेशा सबको देते हैं, वैसे अब मेरा भी नेचर है हमेशा सबको देने का. बीइंग डिवाइन इज माय नेचुरल नेचर. Let me give these beautiful thoughts to myself that I am a divine personality. देना ही मेरा नेचर है. I give and I always give. इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग आज इस डिवाइन नेचर को फॉलो करते हैं, हमेशा देते रहते हैं, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू करती हूँ. और जो भी लोग आज रिसीविंग मोड में खड़े हैं, उन सभी को आई एम गिविंग अ पावरफुल एनर्जी कि आप रीथिंक करें अपने आप के बारे में कि ओरिजिनली आप भी गिविंग नेचर के हैं, आप भी डिवाइन नेचर के हैं. रिकनेक्ट, reconnect with yourself, reconnect with your giving nature. Thank you. Okay, now new learning. आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा. नया सीखना. नया सीखना नया सीखना बहुत जरूरी होता है. अब आज हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं? तो आज आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत कुछ. आज हमें क्या नया सीखने को मिलेगा? सबसे पहले तो सबसे पहले तो गिविंग नेचर के बारे में कि हमारा जो ओरिजिनल नेचर है वो गिविंग है. अगर कोई इंसान अपने ओरिजिनल नेचर से कनेक्ट हो जाता है तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा. कि हम ओरिजिनली हमेशा गिविंग नेचर के थे. आज हम चाहे किसी भी मूड में हो, लेकिन अगर हम याद रखें कि हम गिविंग नेचर के ही थे, तो अब हम गिविंग नेचर के बनना चालू हो जाए और हमारे लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. दूसरा,
गिविंग नेचर से हम क्या सीख सकते हैं कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ देंगे तो हमसे वो चीज कम हो जाएगी। अगर हम किसी को कोई चीज देंगे तो वो चीज हमसे कम हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में प्रकृति हमें ये कहती है कि अगर आप किसी को कुछ दोगे, अगर आप बीज बोगे, तो आपको उसका कई गुना होकर के फल मिलेगा। किसी को देना, कोई भी चीज देना, अर्थात बीज बोना, जिसका कई गुना होकर के फल मिलता है। आप किसी को कुछ देंगे तो वो चीज आपसे कम नहीं हो जाएगी, बल्कि आप दे ही इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि वो चीज आपके पास है। और जितना आप देते जाएंगे वो चीज बढ़ती जाएगी। दूसरा, आज हम एक बहुत ही न्यू चीज सीख रहे हैं। शायद आप लोगों ने इसके बारे में इतना सोचा ना हो कभी। वी आर टॉकिंग अबाउट डोपामाइन फैक्टर। अब ये डोपामाइन होता क्या है? डोपामाइन हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जो हैप्पीनेस को जनरेट करता है, खुशी की फीलिंग को जनरेट करता है, इवन दुख के फीलिंग को भी जनरेट करता है। मतलब जो भी हम फील करते हैं ना बेसिकली, उस चीज को ये केमिकल जो है उस हिसाब से रिलीज करता है और पूरे हॉर्मोन्स पे इफेक्ट करता है। अब ये डोपामाइन जो है, जब भी हम कोई चीज करते हैं जिससे हमने एक अच्छा थॉट क्रिएट किया, हमें खुशी महसूस हुई, हमें एक्साइटिंग फील हुआ, तो ये डोपामाइन रिलीज होता है। अब आप सोचो कि एक दिन में जो है वो कब कब आपका डोपामाइन रिलीज होता है। तो बेसिकली जब आप कोई मूवी देखते होंगे तब ये रिलीज होता होगा, जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे तब ये रिलीज होता है, जब आप कुछ अच्छा सोचते, अच्छा पढ़ते, तब ये रिलीज होता है। दूसरा, ये डोपामाइन रात को अगर आप रिलीज कर लेते हैं, यानी रात को अगर आप इस तरह से कोई मूवी देखते हैं या कोई एनर्जी वाला काम करते हैं, तो क्या होगा? ये डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, फिर आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि डोपामाइन क्या करता है, आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है, आपके ब्रेन को एनर्जी में ला लेता है, एक्टिविटी में ला लेता है, जिस वजह से फिर आपको नींद नहीं आती है। आप बेसिकली अपना लेजीनेस भूल जाते हैं और आप वर्किंग मोड में, एक्टिव मोड में आ जाते हैं, एक्शन मोड में आ जाते हैं। और अगर आप रात को उस मोड में आते हैं और फिर आप लेटे होते हैं, सोने के उसमें होते हैं, तो ये एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये जो एनर्जी क्रिएट होती है, फिर जब आप सुबह को उठते हैं तो आप बहुत डी एनर्जाइज फील करते हैं, आप एक्टिव फील ही नहीं करते हैं। क्योंकि एक दिन में जो है वो एनर्जी कितनी क्रिएट होगी, कितनी जनरेट होगी, और उस एनर्जी का आपने कहाँ यूज किया। आपके पास एनर्जी रिलीज तो हुई, लेकिन आपने उसका फिर यूज कहाँ किया। तो अब आपको करना क्या है कि आपको रात को तो सबसे पहले आपको मोबाइल, इंटरनेट, इन सब से जितना हो सके दूर रहना है, ताकि रात को आप डोपामाइन कम रिलीज कर सको। रात को जो है वो जितना हो सके उतना ये डोपामाइन कम रिलीज होना चाहिए। इससे क्या होगा? आपको रात को अच्छी नींद आएगी। जब आप रात को अच्छे से सोएंगे, सुबह आप बहुत फ्रेश उठेंगे। जब आप सुबह उठते हैं तब आपको कोई ना कोई अच्छी चीज करनी है, जैसे कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना, ओम ध्वनि करना, इस तरह से मॉर्निंग मिरेकल करना, मिरेकल थॉट्स लिखना, और कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक्साइट करे, मोटिवेट करे। उससे क्या होगा? आपका फील गुड फैक्टर होगा, डोपामाइन रिलीज होगा। अब डोपामाइन रिलीज हो गया
इसके बाद आपको इसको सही जगह पे यूज करना है, उस एनर्जी को सही जगह यूज करना है। आप तुरंत से उसके बाद कोई अच्छी चीज करो, कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा पढ़ो, उसके बाद आप पढ़ाई करो। जब आप ये सेमिनार अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद अब आप सो मत, आप ट्राई करो कि आप पढ़ाई करो। ठीक है, जो भी आपका वो एक्टिविटी है जो पूरे दिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसको आप सबसे पहले कर लो। और वो करते वक्त भी आपका डोपामाइन रिलीज होता रहे, आपका ये हैप्पी फैक्टर केमिकल रिलीज होता रहे। इसीलिए आप हमेशा स्माइल करते हुए पढ़ो, खुश रहते हुए पढ़ो। आप बेसिकली अपने माइंड को ये मैसेज भेजो कि जिस तरह से मुझे मूवी देखने में खुशी महसूस होती है, कोई मोटिवेशनल वीडियो में खुशी मिलती है, वैसे ही मुझे पढ़ने में भी खुशी मिल रही है। आपका जो माइंड है ना, वो कभी कैटेगराइज नहीं कर सकता है कि इस चीज में मुझे खुशी मिलेगी या उस चीज में मिलेगी। आप जिस तरीके का थॉट करते हैं, आपके बिहेवियरल पैटर्न को देख करके आपका माइंड फिर केमिकल्स को रिलीज करता है। आपका ब्रेन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है रियलिटी में और जो आपने क्रिएट किया उसमें। जो आपका ब्रेन है वो इमेजिनेशन और रियल वर्ल्ड, मतलब कोई चीज अगर इमेजिनेशन में हो रही है या रियल वर्ल्ड में हो रही है, उसमें ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। इसीलिए जैसे 3 इडियट्स में नहीं बोलते हैं कि अपने आप को उल्लू बनाओ। ठीक है, कि तो अभी हम अपने आप को उल्लू बनाने वाले हैं। मतलब अगर हमें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, तो भी हम हमेशा यही सोचने वाले हैं कि हमें पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। और न सिर्फ सोचने वाले हैं, पर उसको हैप्पीली करने वाले हैं। फिर जो भी चीज जो हम अ, हमारी जो एडिक्शंस हैं, जिससे हम ओवरकम करना चाहते हैं, तो उसमें जो हम लोग हैप्पी फील कर रहे थे अब तक, अब हमें उसमें हैप्पी फील नहीं करना है। उस चीज से हमें अपने आप को बेसिकली दूर करना है। अब किसी चीज से अगर अपने आप को दूर करना हो, तो हम उसके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे कि दोस्ती कम कर देंगे? ऑब्वियसली उससे हम दोस्ती कम कर देंगे। और जिससे हमें अपने रिलेशन को अच्छा करना है, उसके साथ हम हर इंटरेक्शन कैसा करेंगे, अच्छा करेंगे। तो अब हम जो भी हमारी काम की चीजें हैं, जो भी हमारी जैसे पढ़ाई है, हमारा जो भी काम है, हमारा जो भी रिसर्च है, हमारा जो भी एक्टिविटी है, जो भी अच्छी चीजें हमारी लाइफ की हैं, उसके साथ हमें अपनी दोस्ती को बढ़ाना है, उसके साथ हमें हमारे हैप्पी रिलेशन को इम्प्रूव करना है। तो हमें हर थॉट उसके लिए अच्छा करना होगा। जब भी हम उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, वी शुड ऑलवेज फील कि आई एम एंजॉइंग दिस थिंग, मैं इस चीज को बहुत दिल से इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उससे वो हैप्पी केमिकल्स रिलीज होंगे। और जितना हो सके इन हैप्पी केमिकल्स को रात को जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी गलत सोर्स के माध्यम से रिलीज नहीं करें। हो सके तो कुछ अच्छा पढ़ लें, कुछ अच्छा लिख लें, मेडिटेशन कर लें, और फिर धीरे धीरे अपने थॉट्स को बहुत स्लो डाउन करके फिर सोएं। तुरंत से अगर हम सो जाते हैं, तो हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है। हम बहुत ही एक्टिव मोड में अगर सोते हैं, तो हमको रात को बहुत वक्त लग जाता है अपने माइंड को शांत होने में, और फिर सुबह हम बहुत फ्रेश नहीं उठते हैं। ठीक है, तो रात को जो है वो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर लें 1-2 घंटे पहले, और बहुत शांति से अपने आप को स्लीपिंग मोड में रखें, और सुबह उठते ही बहुत एक्टिव मोड में आए। और बीच बीच में जो है वो अपनी एनर्जी को चेक करते रहें कि इस वक्त मेरी एनर्जी क्या है। अगर इस वक्त मेरी एनर्जी पढ़ने की नहीं है, और अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए, कुछ अच्छा लिख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ताकि मेरा वो हैप्पी फैक्टर रिलीज हो, तो वो थोड़ा सा करके फिर आप एक्शन मोड में आ जाए। ऐसा ना हो कि 2-3 घंटे आप कंटिन्यू मोटिवेशनल का देख रहे हैं। नहीं, थोड़ी देर आपने मोटिवेशन का देखा, आपको जैसे ही फील गुड फैक्टर होना चालू हो जाए, आप उस वक्त अपना काम शुरू कर दो। उस वक्त आप अपना काम शुरू कर दो, आप एक्शन मोड में आ जाओ। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि थोड़ा एनर्जी डल हो रहा है अभी, टेक अ ब्रेक, टेक अ रेस्ट। कुछ फिर एक्टिविटी करो, थोड़ी सी, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड्स, कुछ अपने आप को चार्जिंग थॉट्स दो। उससे फिर वो एनर्जी रिलीज होगी, फिर आप अपने काम में लग जाओ। ठीक है, इससे आप पूरे दिन में आप देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कितना इंक्रीज होता है, और आपके जो अनप्रोडक्टिव थिंग्स हैं वो कितनी कम होती है।
ठीक है। तो आज हमने डोपामाइन के बारे में बहुत अच्छी चीज सीखी है, इसके बारे में हम और बहुत सीखेंगे आगे। अभी हम बात करते हैं मोबाइल एडिक्शन के बारे में। तो क्या आपको मोबाइल एडिक्शन है या नहीं, आप इस चीज को चेक करो। मोबाइल एडिक्शन मतलब यू आर एडिक्टेड टू मोबाइल। आप मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते हैं, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो गया है। आ, आप कितनी बार दिन में मोबाइल यूज करते हैं, ये आपको पता है या नहीं? अब आप चेक करना चालू करो इस चीज को। ठीक है, फिर आप कौन सी चीज के लिए मोबाइल आपने लिया, मतलब आपने जो है वो मोबाइल, सपोज करो कि आपने लिया कि मुझे जो है वो अर्जेंट किसी को मैसेज करना है या कॉल करना है। आपने मोबाइल लिया, ठीक है, आपने वो काम किया या नहीं पता नहीं, लेकिन कहीं आपने कुछ और काम तो नहीं कर लिए कि किसी और का मैसेज आ गया उसे चेक करना चालू हो गए, कोई और नोटिफिकेशन आ गया तो वो वीडियो देखना चालू हो गई, कुछ और ऐसा आ गया फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो उस पे हम लग गए, या कितने सारे एप्स हैं उस पे ही हम पूरी देर लग गए हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ, पूरे दिन में ऐसा कितनी बार होता है कि हम लेते किसी और चीज के लिए है मोबाइल, और फिर यूज कहीं और, हमारा जो है वो फोकस कहीं और चला जाता है और फिर हमारे घंटे उसमें निकल जाते हैं। तो ये चीज हमें चेक करनी है कि हम मोबाइल एडिक्टेड कितने हैं। दूसरा, हम इस चीज में क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है स्क्रीन टाइम चेक करने का। दिन भर में हम कई बार जो है वो मोबाइल ऐसे ही लेते हैं और ऐसे ही हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस में। तो हमारा एक दिन में कितना टाइम कितने एप्लीकेशन में हमने दिया है वो हम चेक कर सकते हैं स्क्रीन टाइम से। जैसे मैं ये चीज बहुत अच्छे से करती हूँ तो मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है कि स्क्रीन टाइम अपना चेक कर लेने का, कि मैंने आज पूरे दिन में कितनी देर मोबाइल यूज किया और कितने सही चीज में यूज किया। सपोज हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यूट्यूब पे अगर वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं तो कितनी देर पढ़ाई की, वो यूट्यूब का वीडियो कितनी देर का था और मेरा जो यूट्यूब का टाइम है वो कितना है। ठीक है, तो बाकी टाइम कहाँ दिया। तो इस तरीके से व्हाट्सएप मैंने आज कितनी देर यूज किया, आज मैंने जो है वो और अलग अलग एप्स में मैंने कितना टाइम स्पेंड किया, वो मुझे स्क्रीन टाइम से पता चल जाता है। दूसरा, स्क्रीन टाइम में एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फोकस मोड। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि इस वक्त आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट ना करे, तो आप फोकस मोड ऑन कर लो। उसमें भी आप अलग अलग एप्लीकेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि बाकी सारी एप्लीकेशंस क्लोज रहेंगी जब तक मैं ये फोकस मोड ऑफ ना करूं। तो जो भी अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं जो आप चाहते हो जिसका आपको नोटिफिकेशन ना मिले और ये सब, वो आप ऑफ मोड पे रख सकते हो। और जो सिर्फ काम की चीज है उसको आप ऑन मोड पे रख सकते हो। तो आपका फोकस जो है वो बहुत बढ़ जाएगा और आपका जो डिस्ट्रैक्शन है जो बार बार मोबाइल की वजह से होता है वो नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई में या काम करने में अ, दिन भर में जब आप कुछ भी करते हैं, जैसे इवन इफ यू आर होम मेकर, तो भी आपका कितनी देर मोबाइल में जा रहा है और कितना उसका बेनिफिट हो रहा है और कितना ऐसे ही जा रहा है। तो यू शुड चेक दैट। दूसरा, कई बार हम लोग मोबाइल से कभी दूर रहे ही नहीं है, ऐसा ऐसा हो गया है। तो हफ्ते में एक बार सोशल मीडिया डी एडिक्शन जो है वो हम ट्राई कर सकते हैं, या दिन में कई घंटों तक हम उसको ट्राई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर घंटे जो है वो मुझे मोबाइल यूज करना ही नहीं है। तो हमारा क्या होगा, चेक होगा कि हम कितनी देर मोबाइल के बिना रह सकते हैं, तो हम एडिक्टेड हैं या नहीं। और हम अगर एडिक्टेड हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी एनर्जी को मोबाइल से हटाकर अपने काम में लगाना चाहिए। तो चैलेंज ऑफ द डे हमारा है कि हम चेकलिस्ट अपना चेक करें कि हमारा मोबाइल यूसेज कितना है एक दिन में, और उसमें से कितना हम सही में उसको यूज कर रहे हैं और कितनी देर मोबाइल हमको यूज कर रहे हैं, कितनी देर हम जो है वो मोबाइल को चला रहे हैं और कितनी देर जो है वो मोबाइल हमको चला रहा है। अगर मोबाइल हमको चला रहा है मतलब हम मोबाइल के गुलाम बन गए हैं। तो अगर हम गुलाम हैं तो फिर हम कभी भी डिवाइन नेचर के नहीं बन सकेंगे, हम देने वाले मोड में नहीं हो सकेंगे क्योंकि हम गुलाम हैं। क्या एक गुलाम कभी राजा बन सकता है? नहीं। तो अगर हम किसी भी चीज के गुलाम हैं तो हम राजा नहीं बन सकते, हम डिवाइन नेचर के देने वाले नहीं बन सकते। तो अगर हमें देने वाला डिवाइन नेचर का बनना है तो हमें हर अपनी गुलामी से जो है वो
आजाद होना होगा। और आज के टाइम पे सबसे बड़ी गुलामी जो है वो ये है, ये जो मोबाइल है वो सबसे बड़ी गुलामी बन चुका है। जबकि ये एक साइंस का इतना अच्छा साधन है जिसके उपयोग करके हम कितनी सारी चीजें सीख सकते हैं। आज हमें किसी भी चीज में एक्सपर्टिज्म हासिल करना हो, कोई भी चीज अगर हमें सीखनी हो, तो हम मोबाइल का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके हम वो सब चीज सीख सकते हैं, हम उस चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। हमें किसी से भी कनेक्ट करना हो, हमें अपनी बात पहुंचानी हो, हम पहुंचा सकते हैं। कितने सारे सही यूजेस हैं। हमें कभी भी अपनी एनर्जी हमारी लो होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम मोबाइल का यूज कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं मोबाइल के लिए जो हम कर सकते हैं। लेकिन हम अगर उसको गलत चीजों में यूज कर लेते हैं तो हमारा कितना सारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। हमारा डोपामाइन, हमारी एनर्जी जो है वो उसमें चली जाती है, फिर हमारी एनर्जी बचती ही नहीं है उस चीज के लिए जहां हमें एनर्जी चाहिए। तो अब हम इस चीज को चेक करेंगे और अपने आप को जो है वो मोबाइल एडिक्टेड नहीं बनाएंगे। हम मोबाइल यूजर्स हैं, हम मोबाइल एडिक्टर्स नहीं हैं। ठीक है। ओके। नाउ हम अपना फेवरेट पार्ट करते हैं और वो है मिरेकल राइटिंग। तो अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और मिरेकल राइटिंग करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला राइटिंग है, मिरेकल राइटिंग है, वो है आई एम अ डिवाइन पर्सनालिटी। डिवाइन मतलब देने वाले, जैसे देवी देवता होते हैं ना, देने वाले। तो आई एम अ डिवाइन पर्सनालिटी। इस थॉट को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, अभी के अभी। आई एम अ डिवाइन पर्सनालिटी। 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 दूसरा मिरेकल राइटिंग करेंगे। आई एम फ्री ऑफ मोबाइल एडिक्शन। अगर अब तक हम थे भी मोबाइल एडिक्शन में, तो अब हम अपने आप को फ्री करते हैं उस मोबाइल एडिक्शन से। आई एम फ्री फ्रॉम मोबाइल एडिक्शन। दूसरा हम मिरेकल राइटिंग करते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी, cheerful and blissful. I am always happy, cheerful and blissful. I, the child of God, is always being like my Father God, always in giving mood. I, child of God, is like my Father God, always in giving mood. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भगवान हमेशा देते हैं सबको, हमेशा देने वाली नेचर है, तो वैसे ही हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो जो भी पेरेंट्स का होता है उस पर बच्चे का हक होता है। तो जो भी मेरे परम पिता परमात्मा का है, गॉड का है, वो सब मेरा है। तो मेरा नेचर भी क्या है? देने का नेचर है, गिविंग मोड। आई एम ऑलवेज इन द गिविंग मोड। आई एम गिविंग ब्लेसिंग्स टू एवरी वन। ये चीज लिखें, आई एम गिविंग ब्लेसिंग्स टू एवरी वन। इसके बाद लिखें कि अब मुझे नॉलेज है कि मुझे अपनी एनर्जी को कैसे यूज करना है। आई एम अवेयर हाउ आई हैव टू यूज माई एनर्जी। आई एम अवेयर हाउ आई हैव टू यूज माई एनर्जी। मुझे कैसे अपनी एनर्जी को यूज करना है।
I always have great source of energy. मतलब मेरे पास हमेशा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एंड आई ऑलवेज यूज इट इन राइट मैनर. I always have right amount of energy. वैसे तो आपको पता होगा कि एनर्जी जो है वो अनलिमिटेड सोर्स होती है, लेकिन हम सब लोग जो हैं वो क्योंकि टाइम और स्पेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास एनर्जी लिमिटेड होती है. हम पूरे दिन में हमेशा एनर्जेटिक नहीं होते हैं, और हम हमेशा जो चाहे वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपनी उस एनर्जी को सही जगह यूज नहीं करते. हम उस एनर्जी को सही तरह से फील नहीं करते, जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते. तो अब हम क्रिएट करते हैं ये मेराकल राइटिंग कि आई हैव राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड आई यूज इट इन राइट मैनर वेर एवर आई नीड. हम अपनी नीड के हिसाब से अपनी एनर्जी को सही वे में यूज कर सकते हैं. दूसरा, आई स्लीप राइट. आई स्लीप राइट, आई ईट राइट एंड आई लिव राइट. इसके बाद लिखें कि मेरे जितने भी काम हैं जो अब तक पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ मोबाइल, बिकॉज ऑफ राइट एनर्जी ना मिल पाना, अब वो सारे काम पूरे हो जाएंगे. तो लिखें कि नाउ ऑल माय वर्क, ऑल माय टास्क, अनपेंडिंग सॉरी पेंडिंग टास्क, अनकम्प्लीटेड टास्क विल बी कंप्लीटेड. अब मेरा जो है वो सब प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम मोबाइल एडिक्शन. आई नो अबाउट डोपामाइन and I can release it before starting my work and while doing my work. जो भी हमें काम की चीज करनी होती है उससे पहले हम ये डोपामाइन फैक्टर को रिलीज करें, और जब हम काम कर रहे हैं तब भी हम अपनी एनर्जी को चेक करें. अगर हम डाउन हो रहे हैं, जस्ट स्टॉप और कुछ सेकंड्स या कुछ मोमेंट्स निकाल करके अपनी एनर्जी को वापस लाएं और उस एनर्जी मोड में काम करें. ठीक है. तो आज का सेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. फिर से अगर आपको टाइम मिलता है आप इसको फिर से पूरा देखेंगे, और वो खास करके डोपामाइन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको और स्टडी करेंगे, ताकि क्या हो कि आपके एफर्ट्स कम लगें और आपको रिजल्ट ज्यादा मिले. अब तक क्या होता है, हमको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं और रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं. अब हमारा क्या होगा, हमारे एफर्ट्स बहुत कम लगेंगे जो भी चीज हमें करनी है, और हमें रिजल्ट्स बहुत मेराक्यूलस वंडरफुल मिलेंगे. ठीक है. इसी आशा के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसे हम एंड करते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल द मॉर्निंग मिरेकल पीपल, टू ऑल द मिरेकल पीपल. थैंक यू.